चांदनी चौक के कटरा नील में गली घंटेश्वर है, उसमें ये 583 नंबर बिल्डिंग है, जिसमें कई दुकानें भाई दूज के दिन एमसीडी ने सील की हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, 2 दुकानें एमसीडी सील करके गई थी। अब की बार बताया जा रहा है कि 8 दुकानें तो अकेले यहीं पर सील की गई हैं। कुल 9 दुकानें बताई गई हैं जो सील हुई हैं, उनमें से 8 अकेले इस बिल्डिंग में हैं। हमारी शॉप ये वाली है। अच्छा, ये आपकी है? सील कर गए, जिसमें कि हमने इसको खाली कर दिया था। किस टाइम आए थे? पता नहीं जी, हम तो अपने घर पे थे जी, हमें तो बाद में पता लगी है। छुट्टी का दिन था तो हमें पता नहीं लगा जी। तो हमें तो यहाँ के जो चौकीदार है उन्होंने बताया हाँ। कि अभी ऐसे ऐसे सील लग गई है। हाँ। तो ना कोई हमको कोई फ़ोन, ना कोई चिट्ठी, कोई मैसेज नहीं, इन्होंने ऐसी सील कर दी। तो कम से कम आदमी को मैसेज तो देना चाहिए ना। तो इसका अचानक से आना कोई ये अनुभव गलत है। तो कोई नोटिस भी आना चाहिए भाई। हमारी दुकान पे सील लगाने कोई भी आ रहा है तो हमारे को बताना चाहिए कि भाई आप अपनी दुकान पे ये कर लो। हालांकि हम वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके आए हैं। अच्छा, एमसीडी में, दफ्तर में। ये वाली आपकी है? आपका क्या नाम हो जी? मुकेश। अच्छा, ये वाली है आपकी ये वाली थी जी, हैं? तो आपका कहाँ का काम है आपका, पहले ये बताओ। कपड़े का ही काम है, मेरी पैकिंग का काम है। अच्छा, मैं पैकिंग का काम करता हूँ। कोई नोटिस नहीं है? कुछ कोई नोटिस पहले नहीं है। कुछ पहले तो कुछ कहा होगा? कुछ भी नहीं कहा जी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। अब आप देखो सील मतलब लगी है। शुरू से आखिर तक कोई संवाद ही नहीं कोई आपके साथ? समझ नहीं, कोई नहीं है। पहले आपको पता है रोजगार कैसे हुए हुए हैं, हाँ। ठीक है ना। और परेशानी के अंदर फिर आदमी परेशान में क्या करेगा। मेरा नाम है जी संदीप सलूजा। आपकी भी सील हुई है? हमारी भी शॉप है जी, एक हमारी ये वाली शॉप हमारी ये वाली सील हो गई जी। अच्छा, इसके अंदर देखो जी नोटिस आया हुआ है हमारे को, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन उनके लिए है जो आपकी शॉप कौन सी है? ये शॉप है जी हमारी। अच्छा, ये है। अच्छा, हमारी जो ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जो नई दुकानें बन रही हैं या जो नई जगह बन रही है उनको सील कर। ये बिल्डिंग सन 95 की बनी हुई है जी, और जब से 2 मंजिला, आज भी 2 मंजिल ही है। कोई इस पर नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम लोग कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, जीएसटी भरा हुआ है। हम सन 95 से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और हमें बिना किसी इंटीमेशन के हमारी दुकानें सील कर दी गई। ये किस टाइम आए थे ये सील करने? कल अपना 12-1 बजे के बीच में आया जी। हम सारे तो अपने घर पे थे कल। अच्छा, हम तो अपने त्योहार का दिन था, हम सारे घर पे तो आए नहीं थे, और ये बिना बताए आए और फोर्स लेके आए, फोर्सफुली सील करके चले गए हैं। नोटिस वोटिस कोई आया था जी? कुछ नहीं, बिना नोटिस के ही? ऐसा ही। कल मार्केट ही बंद थी, आप थे यहाँ पर? मैं मार्केट में था, दौड़ के आया। जब तक हमारे तो इसमें सील लगा चुके थे वो। जो उनको सेल करना, सारे सेल करें ना, पूरे चांदनी चौक को शिफ्ट करें, कहीं जगह दें, हम लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं। चांदनी चौक कमर्शियल नहीं है तो उसको पूरा हटाओ ना। 1 2 4 को करके क्या मिलेगा आपको? सारा करो एक बार, सबको जगह कहीं दो, अब सबको शिफ्ट कर दो। किसी एक गले दबाने क्या मतलब निकल रहा है? 583 के अंदर 8 दुकानें सील कर गए और 602 बिल्डिंग नंबर में एक दुकान को सील कर गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं एमसीडी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक त्यौहार के दिन, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है भैया दूज के दिन, वो आए और इस तरीके से बिना बताए, मतलब उस तरीके से मतलब व्यापारियों की दुकानें सील करके जाना कहाँ तक उचित है? क्या व्यापारी को समय नहीं देना चाहिए था? व्यापारी को बताना नहीं चाहिए था? व्यापारी को नोटिस नहीं देना चाहिए था? व्यापारी की गलती क्या है? जीएसटी हम देते हैं, कमर्शियल टैक्स हम देते हैं, कमर्शियल हाउस टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, सरकार के सभी तरीके के हम टैक्स देते हैं। बिजली के मीटर हमारे मतलब कमर्शियल है। आप एक एक चीज़ देखिए कि हमारी व्यापारी की गलती क्या है। सारा व्यापारी इस समय भय के माहौल में है। जिस तरीके से हमारे व्यापारी समाज को परेशान करा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। सरकार को और कोर्ट को ये चाहिए कि इसको ध्यान दें और इसके ऊपर जो है ना, ये जो सीलिंग की कार्रवाई ना हो। मैं एक बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, व्यापारियों की पार्टी भाजपा और व्यापारियों की सरकार, और फिर व्यापारियों पे ये अन्याय सरकार को सोचना चाहिए। मतलब त्यौहार के दिन आप फोटो देखिए, फोटो में दिवाली की झालरें लटकी हुई, झालरें मतलब खुशी का, और नीचे ताले पे सील लग गई, मातम हो गया। खुशी के सामने मातम, ये ऐसा सीन बना हुआ है कि देख के आंसू निकलते हैं। मानवता की उस पर प्रहार है, बिल्कुल कोई मानवता नहीं रखी उन्होंने। इसका घोषणा पत्र था बीजेपी का, मेरे पास है भी फ़ोन में, उसमें लिखा है 11,000 दुकानें जो सील हुई हैं उनको हम खोलेंगे। मुझे लगता है गलती से लिख दिया उन्होंने, 11,000 खोलेंगे नहीं, 11,000 और करेंगे। मतलब क्या इनका मंशा है, मेरा समझ नहीं आ रही।